नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम काठमांडू नेपाल में आए हैं मेरी वाइफ की कजिन सिस्टर रेनू दीदी के नए घर के गृह प्रवेश फंक्शन में। आज का व्लॉग बहुत स्पेशल होने वाला है क्योंकि हम आपको दिखाएंगे नेपाल में हाउस वार्मिंग यानी गृह प्रवेश पूजा कैसे होती है, ब्यूटीफुल नया घर, फैमिली मोमेंट्स और ट्रेडिशनल रिचुअल्स। गाइस, सबसे पहले आप इस ब्यूटीफुल नए घर का एक्सटीरियर देख सकते हो। घर बाहर से बहुत मॉडर्न और एलिगेंट लग रहा है और काठमांडू के पीसफुल सराउंडिंग्स इसकी ब्यूटी को और भी एनहांस कर रहे हैं। अब हम आ गए हैं टेरेस एरिया में और टेरेस पे एंटर करते ही सबसे पहले एक ब्यूटीफुल पूजा रूम बना हुआ है। पूजा रूम बहुत पीसफुल और ब्यूटीफुली डिजाइंड लग रहा है, जहां से पूरा स्पिरिचुअल वाइब फील होता है। ऐसे डेडिकेटेड पूजा स्पेस को नेपाल में घर का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट माना जाता है। और उसके बाद टेरेस का व्यू तो और भी अमेजिंग है। रेनू दीदी ने टेरेस को बहुत प्यार से डेकोरेट किया है विद सो मेनी कलरफुल फ्लावर पॉट्स और ग्रीन प्लांट्स। हर कॉर्नर फ्रेश और पीसफुल फील दे रहा है। सबसे स्पेशल चीज, यहाँ से माउंटेन्स का ब्यूटीफुल व्यू भी दिख रहा है। काठमांडू की कूल वेदर और सामने ब्यूटीफुल पहाड़ दोनों मिलके इस प्लेस को और भी रिलैक्सिंग बना रहे हैं। मॉर्निंग की फ्रेश हवा और ये पीसफुल माउंटेन व्यू ऑनेस्टली बहुत रिफ्रेशिंग फील करा रहा है। ऐसे टेरेस पे चाय या कॉफी एंजॉय करने का अलग ही मजा होगा। दोस्तों, अब हम पूजा एरिया में आ गए हैं और यहाँ प्रिपरेशन फुल स्विंग में चल रही है। पंडित जी पूजा के लिए सभी सेक्रेड आइटम्स केयरफुली अरेंज कर रहे हैं, जैसे कलश, दिया, फ्लावर्स, रोली चावल, फ्रूट्स और पूजा थाली। घर के सभी मेंबर्स भी एक साथ मिलकर प्रिपरेशन में हेल्प कर रहे हैं। कोई फ्लावर्स सेट कर रहा है, कोई एंट्रेंस को फाइनल टच दे रहा है। पूरा एटमॉस्फेयर बहुत पॉजिटिव और एनर्जेटिक फील हो रहा है। नेपाल में गृह प्रवेश पूजा को बहुत ही ऑस्पिशियस माना जाता है क्योंकि इससे नए घर में ब्लेसिंग्स, पीस और प्रॉस्पेरिटी आने का बिलीफ होता है। इसलिए हर रिचुअल को बहुत ध्यान और डिवोशन के साथ किया जाता है। अगर आप नोटिस करो तो हर कॉर्नर में दिया और फ्लावर्स से डेकोरेशन किया गया है, जो घर को और भी स्पिरिचुअल और वेलकमिंग बना रहा है। बैकग्राउंड में मंत्र की आवाज और फैमिली की हसल बसल दोनों मिलके एक ब्यूटीफुल ट्रेडिशनल वाइब क्रिएट कर रहे हैं। सच बोलूं तो यहाँ का एनवायरनमेंट बहुत ही हार्ट वार्मिंग है। एक नई बिगिनिंग की खुशी हर किसी के फेस पे क्लियरली दिख रही है। अब गृह प्रवेश पूजा ऑफिशियली स्टार्ट हो चुकी है और यहाँ का एटमॉस्फेयर बहुत ही स्पिरिचुअल और काम फील हो रहा है। पंडित जी वैदिक मंत्रास के साथ पूजा शुरू कर रहे हैं और हर मंत्र के साथ पूरे घर में एक अलग ही पॉजिटिव एनर्जी फील हो रही है। ऐसा लग रहा है जैसे पूरा घर एक डिवाइन वाइब्रेशन से फिल हो गया हो। सबसे पहले गणेश जी की पूजा की जा रही है क्योंकि किसी भी नए काम की शुरुआत उनकी ब्लेसिंग के बिना कंप्लीट नहीं मानी जाती। गणेश जी को विघ्नहर्ता कहा जाता है, जो हर रुकावट को दूर करते हैं और नए घर में शांति और प्रॉस्पेरिटी लाते हैं। उसके बाद कुल देवता और घर के प्रोटेक्शन के लिए स्पेशल प्रेयर्स की जा रही हैं ताकि ये नया घर हमेशा खुशियों से भरा रहे। अब आप देख सकते हो कि फैमिली मेंबर्स पूरे डिवोशन के साथ पूजा में इन्वॉल्व हैं। सब लोग हाथ जोड़कर आंखें बंद करके मंत्र सुन रहे हैं। किसी के हाथ में फ्लावर्स हैं जो ऑफरिंग के लिए यूज हो रहे हैं, कोई दिया जला रहा है और कोई पंडित जी के इंस्ट्रक्शंस फॉलो कर रहा है। ये सब चीजें मिलकर एक बहुत ही पीसफुल और इमोशनल एनवायरनमेंट क्रिएट कर रही हैं। नेपाल में गृह प्रवेश को बहुत ही सेक्रेड और इम्पॉर्टेंट सेरेमनी माना जाता है। सिर्फ एक घर में एंटर करना नहीं होता, बल्कि ये एक नई जर्नी की शुरुआत होती है, जहां नए सपने, नए रिलेशंस और नए एक्सपीरियंसेस शुरू होते हैं। यहाँ हर रिचुअल का एक डीप मीनिंग होता है जो पॉजिटिविटी और ब्लेसिंग्स को इनवाइट करता है। अब आप नोटिस कर सकते हो कि दिया की रोशनी और फ्लावर्स की डेकोरेशन पूरे घर को और भी ब्यूटीफुल बना रही है। मंत्रास की आवाज, बेल्स की साउंड और पंडित जी की चैंटिंग मिलकर एक डिवाइन ऑरा क्रिएट कर रही हैं। हर कॉर्नर में एक शांति और पॉजिटिविटी फील हो रही है जो ऑनेस्टली वर्ड्स में एक्सप्लेन करना मुश्किल है। इस मोमेंट पे सब फैमिली मेंबर्स एक साथ मिलकर ब्लेसिंग्स ले रहे हैं और नए घर के लिए प्रेयर्स कर रहे हैं।
ये सिर्फ एक रिचुअल नहीं है, बल्कि एक इमोशनल मोमेंट है जहां सब लोग अपनी खुशी और ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस कर रहे हैं। सच बोलूं तो ये पूरा एक्सपीरियंस बहुत ही स्पेशल है। नया घर, फैमिली का साथ और इतनी ब्यूटीफुल ट्रेडिशंस, सब कुछ मिलकर इस मोमेंट को अनफॉरगेटेबल बना देते हैं। अब चलिए गाइज, मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में कुछ और ब्यूटीफुल पूजा रिचुअल मोमेंट्स दिखाता हूँ। लेट्स कंटिन्यू एंड फील दिस पीसफुल एंड ट्रेडिशनल वाइब्स टुगेदर। जाते हेति मृडुष्टमहस्ते बभूवते धनुते अस्मानुसुपरि भुजपरिते धनुनो हेतिरस्वामिनतो परिते धनुनो हेतिरस्वामिनतो विशदः अथोदयकुदिस्वारे अस्मन्निरे हेतमाज्यं च वन्दे संयुक्तं वह्निना योजितं मया दीपं गृहाण देवेश त्रैलोक्यं तिमिरापहं भूर्भुवः श्रीभगवते साम्ब सदाशिवाय नमः। दोस्तों, अब यहाँ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और सेक्रेड रिचुअल हो रहा है, हवन। हवन कुंड में पवित्र आग को प्रज्वलित किया गया है और पंडित जी मंत्रों के साथ घी और सामग्री की आहुति दे रहे हैं। हर आहुति के साथ जो वैदिक मंत्र उच्चारण हो रहा है, उससे पूरा एटमॉस्फेयर और भी ज्यादा स्पिरिचुअल और पावरफुल फील हो रहा है। हवन को हिंदू ट्रेडिशंस में एक बहुत ही सिग्निफिकेंट रिचुअल माना जाता है। इसका मेन पर्पस होता है नेगेटिव एनर्जी को दूर करना और पॉजिटिव एनर्जी को इनवाइट करना। जब आहुति आग में दी जाती है तो जो स्मोक निकलता है, उससे पूरे घर में एक सेक्रेड और प्योरीफाइड फीलिंग स्प्रेड होती है। आप देख सकते हो कि हवन के अराउंड फैमिली मेंबर्स भी बैठे हुए हैं और पंडित जी के इंस्ट्रक्शंस को फॉलो कर रहे हैं। सब लोग पूरे डिवोशन के साथ इस रिचुअल का पार्ट बन रहे हैं। ये सिर्फ एक रिचुअल नहीं है, बल्कि एक स्पिरिचुअल क्लेंजिंग प्रोसेस है जो नए घर को एक फ्रेश और पॉजिटिव बिगिनिंग देता है। हवन की फ्लेम्स और मंत्रों की आवाज मिलकर जो एनर्जी क्रिएट कर रही है, वो सच में बहुत ही कामिंग और डिवाइन लग रही है। ऐसा लगता है जैसे हर फ्लेम के साथ घर में शांति, प्रॉस्पेरिटी और हैप्पीनेस इनवाइट हो रही हो। सच बोलूं तो ये मोमेंट बहुत ही पावरफुल है, एक नए घर की शुरुआत को और भी मीनिंगफुल और ब्लेस्ड बना देता है। अब चलिए गाइज, आपको मैं इस हवन के कुछ ब्यूटीफुल मोमेंट्स दिखाता हूं। लेट्स एक्सपीरियंस दिस डिवाइन एनर्जी टुगेदर। दोस्तों, अब यहाँ एक और बहुत ही ब्यूटीफुल और ट्रेडिशनल रिचुअल हो रहा है, लाख बत्ती या दीप लाइटिंग सेरेमनी। लाख बत्ती नेपाल में एक बहुत ही सेक्रेड हिंदू रिचुअल है, जिसमें 1 लाख या 1.25 लाख कॉटन विक्स को घी में सोख करके जलाया जाता है। इस रिचुअल को वाउस फुलफिल करने, ब्लेसिंग्स लेने और अपने कर्मों की शुद्धि के लिए किया जाता है। ये डीप डिवोशन का सिंबल होता है और अंधकार को दूर करके जीवन में रोशनी और पॉजिटिविटी लाने का प्रतीक माना जाता है। इस रिचुअल में बहुत सारी कॉटन विक्स एक साथ जलाई जाती हैं, जो नए घर में पॉजिटिविटी, प्रॉस्पेरिटी और गुड लक को सिंबलाइज करती हैं। आप देख सकते हो कि पूरे एक साथ इतने सारे बत्ती जल रहे हैं और उनकी रोशनी से पूरा एनवायरनमेंट कितना वार्म, पीसफुल और डिवाइन लग रहा है। जैसे जैसे बत्ती जलती जा रही हैं, वैसे वैसे घर में स्पिरिचुअल वाइब क्रिएट कर रहे हैं। नेपाल रीजन की ट्रेडिशंस में दिया जलाना बहुत ही सेक्रेड माना जाता है। हर दिया एक प्रेयर और इंटेंशन को रिप्रेजेंट करता है, किसी के लिए हेल्थ, किसी के लिए प्रॉस्पेरिटी, किसी के लिए हैप्पीनेस। और जब इतने सारे दीपक एक साथ जलते हैं तो उससे एक स्ट्रॉन्ग बिलीफ होता है कि घर में सभी पॉजिटिव एनर्जीज अट्रैक्ट हो रही हैं। आप नोटिस कर सकते हो कि फैमिली मेंबर्स भी इस मोमेंट को बहुत जॉय और डिवोशन के साथ एंजॉय कर रहे हैं। सब लोग मिलकर दियाज अरेंज कर रहे हैं, उन्हें जला रहे हैं और एक साथ ब्लेसिंग्स ले रहे हैं। ये सिर्फ एक रिचुअल नहीं है, बल्कि एक इमोशनल बॉन्डिंग मोमेंट भी है, जहां सब लोग एक साथ इस नए बिगिनिंग को सेलिब्रेट कर रहे हैं। बैकग्राउंड में पंडित जी के मंत्राज और दिया की हल्की सी वार्म ग्लो मिलकर एक बहुत ही कामिंग और मेडिटेटिव एटमॉस्फेयर क्रिएट कर रही है। ऐसा लग रहा है जैसे टाइम थोड़ा स्लो हो गया हो और सिर्फ शांति और पॉजिटिविटी ही फील हो रही हो। सच बोलूं तो जब इतने सारे दीपक एक साथ जलते हैं तो वो व्यू बहुत ही मेस्मराइजिंग होता है, जैसे पूरा घर एक डिवाइन लाइट और ब्लेसिंग्स से भर गया हो। ये मोमेंट डेफिनेटली कैमरा में कैप्चर करने लायक है, क्योंकि इसकी ब्यूटी और एनर्जी वर्ड से ज्यादा फील की जाती है। अब चलिए गाइज, आपको मैं ये ब्यूटीफुल लखबत्ती का मोमेंट दिखाता हूं। लेट्स कैप्चर दिस ग्लोइंग, पीसफुल और ब्लेस्ड वाइब टुगेदर।
दोस्तों, ये जो आप देख रहे हो ना, ये गृह प्रवेश का एक बहुत ही ब्यूटीफुल और ग्रैंड रिचुअल है। घर के टॉप फ्लोर से ये लंबा रेड क्लॉथ एंट्रेंस तक लगाया गया है और रेड कलर को हिंदू ट्रेडिशन में शुभ, प्रॉस्पेरिटी और पॉजिटिव एनर्जी का सिंबल माना जाता है। पंडित जी घर के सबसे ऊपर वाले फ्लोर या बालकनी से पवित्र गंगा जल, फूल सब और राइस लोगों के ऊपर छिड़कते हैं। नीचे खड़ी लेडीज और फैमिली मेंबर्स हाथ जोड़कर ब्लेसिंग्स लेते हैं और कोशिश करते हैं कि गंगा जल उनके ऊपर पड़े और वो फूल कैच कर सकें। माना जाता है कि ये पवित्र जल घर और फैमिली के लिए सुख, शांति और पॉजिटिव एनर्जी लेकर आता है। इट इज लाइक ब्लेसिंग्स आर शावर्ड ऑन द फैमिली। फूल को कैच करना भी बहुत शुभ माना जाता है, जैसे भगवान का आशीर्वाद डायरेक्टली मिल रहा हो। उस वक्त पूरा एटमॉस्फेयर भक्ति, हैप्पीनेस और पॉजिटिव वाइब से भर जाता है। सबके चेहरे पर एक्साइटमेंट और डिवोशन दोनों क्लियरली दिखते हैं और यही मोमेंट्स गृह प्रवेश को और भी मेमोरेबल बना देते हैं। अब फाइनली ये ब्यूटीफुल गृह प्रवेश पूजा कंप्लीट हो चुकी है। ये एक्सपीरियंस सच में बहुत स्पेशल रहा। नया घर, फैमिली वाइब्स और ब्यूटीफुल ट्रेडिशंस सब कुछ एक साथ देखने को मिला। फाइनली हमने पंडित जी से ब्लेसिंग्स ली ताकि नए घर में हमेशा हैप्पीनेस और प्रॉस्पेरिटी बनी रहे। और उसके बाद हमने टेस्टी प्रसाद भी एंजॉय किया, जो इस पूरे स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस का परफेक्ट एंडिंग था। स्पेशल थैंक्स रेनू दी और कमल दाई को हमें इस ब्यूटीफुल गृह प्रवेश पूजा में इनवाइट करने के लिए और इतना वार्म वेलकम देने के लिए। अगर आपको ये व्लॉग पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। टेक केयर एंड गुड बाय।